तो आज मार्केट में एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसा कल मैंने अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था। कल मैंने आप लोगों को क्लियरली एक बात बताया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे के लो के नीचे निकलता है तो आपको वहां पे सेल नहीं करना है, इनफैक्ट आपको बाई करना। देखो फ्राइडे का लो लेवल ये था, यहाँ आया, एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, लोग यहाँ पे सेल साइड पे आए, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ लो से आप पकड़ो, जस्ट अ सेकंड, यहाँ आप लो से इसको देखो क्या जबरदस्त इसमें अपमूव आया, 700 पॉइंट का अपमूव एकदम लो से आया है। और अगर इसके बाद भी नहीं, मैंने क्या बोला था, लो ब्रेक होने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनने दो। देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना है। ये जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ आपको यहाँ पे इंटर करना था। आप अगर यहाँ पे भी नहीं इंटर कर पाए, मैं 5 मिनट के चार्ट्स पे आपको दिखाता हूँ, आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ये था हमारा, देखो प्रीवियस डे का लो, राइट, ये हमारा लो जोन था, ठीक है। इसको इसने ब्रेक करा, यहाँ पे ये बना रहा है डब्ल्यू, फिर ये यहाँ पे बना रहा है डब्ल्यू। अब अगर इसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड नहीं लिया तो इसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना था। कोई बंदा अगर कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहा था और कोई यहाँ पे भी ट्रेड ले रहा, सपोज करो, दो वो गलत एंट्री है, ठीक है। जनरली मैं खुद नहीं प्रेफर करता यहाँ पे एंट्री, बट तब भी आपको 230 पॉइंट का यहाँ पे अपमूव देखने को मिला। मैं बहुत ज़्यादा श्योर था और मैंने बहुत श्योरली आपको बताया था कि मैं मार्केट में एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेम गोज विथ निफ्टी। निफ्टी में और स्ट्रॉन्ग अपमूव रहा। बैंक निफ्टी तो काफ़ी नीचे आया, बट निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त मूव रहा है। आज हमने भी काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिड कैप निफ्टी का 10,425 का कॉल ऑप्शन डाला था 3840 में, 120 का हाई लगाया उसने, मनी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया वहाँ पे। उसके बाद हमने निफ्टी का कॉल यहाँ कहीं पकड़ा था, जो मैंने दिया था 22,150 का कॉल ऑप्शन 74 में, 127 तक गया, मनी 1.5 1.8 टाइम्स इसमें भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। पूरा अपसाइड का भी एकदम स्ट्रॉन्ग था। सुबह से सिर्फ कॉल्स ही डाल रहे थे और वैसा ही हमने ट्रेड करा और काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छे पैसे बने। अब बात करते हैं कि कल मार्केट में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखो गाइस, इसमें जो भी एनालिसिस मैं बैंक निफ्टी का कर रहा हूँ वही सेम फिन निफ्टी पे है, वही सेम चीज़ निफ्टी पे है। मोर और लेस मार्केट स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये यहाँ का रेजिस्टेंस लेवल है 46,730, 46,730 से 46,750 नहीं, सॉरी 46,830, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है डायरेक्टली, या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तो एक बात को आप यहाँ पे एकदम ध्यान रखना, यहाँ पे अब डायरेक्टली सेलिंग पे हम लोग नहीं आ सकते। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा और चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बना, इसलिए फेल कर गया। यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शंस, आज भी अल्टीमेटली ये यहीं से आके रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो सकता है कि कल अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है 46,730 टू 830 इसके ऊपर, यहाँ पे कहीं अगर ये डबल टॉप बनाता है या यहाँ पे आके ये डबल टॉप बनाता है, तो आपको यहाँ पे सेल करना है। टारगेट आप कहाँ तक का लेके चलेंगे, 46,540, 46,500, 450 तक का लास्ट टारगेट आप यहाँ पे लेके चलना, 46,450 तक का। बिकॉज हो सकता है कल ये फिर ऊपर जाके आपको नीचे लाए, बट अल्टीमेटली ये वीक का जो वीकली कैंडल है, मेरे को लगता है वो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर कल बैंक निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक करता है, 46,830 को याद रखना, ठीक है। 46,830 को अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक लेता है और फिर से ब्रेकआउट देता है ऐसा, तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। टारगेट हम लोग इस सिचुएशन में लेके चलेंगे आराम से, 47,000 से लेके 47,150 200 तक के, इस लेवल तक के टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं, विच इज 47,200, ठीक है। याद रखना 5 मिनट में ब्रेकआउट होना चाहिए 46,830 का। ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक और फिर से ब्रेकआउट होता है, एन फॉर नागपुर, इस टाइप का अगर ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता 46,830 के ऊपर, तब आप यहाँ पे आराम से बाई करना। टारगेट हमारा 47,000 एंड 47,200 का रहेगा। एकदम सिंपल फंडा है। सेल का बता दिया, बाई का बता दिया। इसमें एक सिचुएशन और क्रिएट होता है, क्या है वो सिचुएशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक यहाँ पे जोन हमारा क्रिएट होता है, ये देखो ये 46,450 ये जो लेवल है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आता है, फिर से फ्लैट खुल के नीचे आता है और 46,450 से लेके 400 के बीच में, ठीक है, 46,450 से लेके 400 का लेवल, ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट यहाँ पे 46,400 तक का, इन लेवल्स के पास अगर ये आके फिर से फ्लैट खुल के नीचे आता है, गैप डाउन खुल के नीचे आता है और इन लेवल के पास आके फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो आराम से बाई करना। टारगेट बड़े लेके चलना। पहला टारगेट 46,730, सेकंड टारगेट 46,830। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये एनालिसिस, इससे ज़्यादा इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना। फिर निफ्टी का भी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे। देखिए फिर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस टच पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बनाया है इस ट्रेंड लाइन को। काम कैसे करेंगे, एकदम सिंपल और सेम बैंक निफ्टी की तरीके से। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है,
ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये गैप एरिया है। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था और डायरेक्टली यहाँ नीचे खुला था, ये गैप एरिया है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखो ये गैप एरिया है, ठीक है। ये इसलिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ 46,830 के ऊपर प्राइस एक्शन बनने दो, बिकॉज ये गैप एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन बन गया तो आराम से बाई करना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली फिर निफ्टी में ये दो लेवल है 2686, 2738। फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, यहाँ पे अगर डबल टॉप बनाए या यहाँ पे डबल टॉप बनाए, आराम से सेल करना, टारगेट लेके चलना 20,600, 550 तक के टारगेट आप आराम से यहाँ पे लेके चल सकते हो। सेकंड पॉइंट 2738, इसके ऊपर निकल के अगर ये 5 मिनट में एक ऐसा पैटर्न बनाता है तो आराम से बाई करना और टारगेट बड़े लेके चलना। 2860, 20,900 तक के टारगेट्स आप आराम से लेके चल सकते हो। सेम गोज विथ एक और यहाँ पे जो लेवल हमारा निकल के आता है, वो कौन सा लेवल है? हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करता है, ठीक है। ये फिबोनाची हमने इस स्विंग से यहाँ तक ड्रॉ किया है। करना क्या है, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे ट्रैवल करता है तो इसका ये जो 38% का लेवल है 20,590, मैं यहाँ पे मार्क करते जाता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली यही 588, 590 का ये लेवल, और इसका जो 50% गोल्डन लेवल है यहाँ पे 20,555, ठीक है। फिबोनाची हटा देते हैं अब यहाँ से। इन दो लेवल्स के पास आके ये कहीं भी इस तरीके से डबल बॉटम क्रिएट करना चालू करता है और जैसी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा आराम से बाई करना। पहला टारगेट 2686, सेकंड टारगेट 2738 और थर्ड टारगेट यहाँ पे आप लेके चलना 20,800 तक का। बिंदास, आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आराम से बाई करना। अगर ये सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, सेल का बता दिया, बाई का बता दिया। सेम गोज विथ निफ्टी। निफ्टी में भी चलो मैं इन शॉर्ट आपको निफ्टी का भी बता देता हूँ, जब सभी चीज़ हमने कर ली तो फिर निफ्टी को क्यों छोड़े। यहाँ पे देखो निफ्टी का ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ से आ रहा है, राइट। अब निफ्टी में सबसे मेजर पॉइंट हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, अर्ली चार्ट्स पे अगर हम लोग निफ्टी को लेके जाते हैं तो आप यहाँ पे देखो अर्ली चार्ट्स पे निफ्टी, अर्ली चार्ट्स पे आप देखो बहुत क्लियर कट आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया और प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है और मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट होगा और हम लोगों को ये जो लेवल है ना 22,175 से लेकर 22,200 हम लोगों को ये लेवल्स देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा यहाँ पे एक प्रेडिक्शन है। और मार्केट का स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट देख के मुझे लग रहा है। और साथ साथ यहाँ पे अगर हम लोग RSI को यूज़ करते, देखो RSI भी एकदम फर्स्ट क्लास आपको वही सिग्नल्स दे रहे हैं। ये लो का यहाँ पे RSI बन रहा है, उसके बराबर लोस पे आप देखो RSI कैसे शिफ्ट होता जा रहा है ऊपर की तरफ, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक बुलिश मार्केट की निशानी है और मार्केट में बुल रन एक हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बट एक हम लोगों को यहाँ पे अप मूव देखने को मिलेगा। उसे कैच कैसे करना है उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे करना क्या है, 15 मिनट के चार्ट्स पे ले आता है इसको। देखो 15 मिनट के चार्ट्स पे अगर आप लाते हो तो ये एकदम रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से ये हो सकता है इंट्राडे में कल फॉल कर जाए और परसों राइज कर जाए, या कल ही ये यहाँ पे मूव कर जाए। ये कोई नहीं बता सकता कल करेगा कि परसों करेगा, बट हाँ एक अप मूव यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। देखो ये दो रेजिस्टेंस एरियाज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, 22,100, 22,150। काम कैसे होगा, फ्लैट खुल के अगर डायरेक्टली ऊपर निकलता है, गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, यहाँ पे डबल टॉप बनाए या यहाँ पे डबल टॉप बनाए, सेल करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 22,050 एंड 22,000 लास्ट। इससे ज़्यादा टारगेट यहाँ पे सेल साइड में नहीं लेके चलेंगे। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे 22,000 फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है और यहाँ पे ये 22,000 के पास आने के बाद यहाँ पे कहीं डबल बॉटम ऐसे क्रिएट करना चालू करता है तो ध्यान रखना ये ट्रेंड लाइन भी एकदम क्लोज आते जाएगा। और ये अगर यहाँ डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है, जैसे ही डबल बॉटम क्रिएट किया उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आराम से बाय करना। पहला टारगेट 22,100, 22,150 और उसके बाद 22,200 तक के टारगेट्स आप आराम से लेके चलना। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ये लेवल को एक बार हम लोग ब्रेक करेंगे 22,200 को। उसके बाद मार्केट अपना जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करेगा कि ऊपर सस्टेन कर रहा है या यहाँ आके ब्रेकआउट फेलियर होगा और फिर से गिरेगा। लेकिन 22,200 इस वीक में हम लोग को देखने को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा यहाँ पे एनालिसिस है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।